हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे आप सब। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जब ट्रेन पे एक लड़का से मुलाकात होता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है उसके साथ, चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। ये रिया नाम की एक लड़की रहती है। जब ट्रेन पे सफ़र करते रहती है तो मुंबई से कोलकाता जाते रहती है, तो उसके साथ उसका माता पिता दोनों रहते हैं साथ में। तो एसी कोच में जाते रहते हैं वो सब। बंगाल एंटर करता है ट्रेन और से ही एक लड़का ट्रेन में आता है सेम बोगी में और सेम सीट के फ्रंट साइड में वो आकर के बैठ जाता है। तो ये लोग पूछता, बोले ये आपका सीट है क्या? तो वो लड़का बोलता हाँ ये मेरा सीट है, मेरा रिजर्वेशन है इसमें। तो रिया भी रहती है, रिया के माता पिता भी रहते हैं, तो बोलते हैं इसका सीट है बैठने दो। तो बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही वो रिया देखता है तो वो उसके मुंह से निकल जाता है, वाह इतनी खूबसूरत लड़की, आज से पहले तो मैं देखा नहीं था। लेकिन थोड़ा स्लो आवाज़ में बोलता है, लेकिन रिया सुन लेती है। और रिया सुनने के बाद उस तिरछी नज़र से रिया देखती है कि ये मेरे बारे में बोल रहा है। लेकिन वो लड़का जो है वो देख करके मुस्कुराने लगता है। जब मुस्कुराने लगता है तो रिया समझ जाती है कि मुझ पे ये लाइन मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके हाथ में मैं आने वाली नहीं हूँ। इस तरह रिया दिल में सोच करके कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ भी नहीं बोल करके वो सिर्फ अपना एक किताब ली हुई रहती है और पढ़ते रहती है। पढ़ते पढ़ते कुछ स्टेशन जब पार होती है तो रिया को इशारा ये लड़का करता है कि मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन रिया का माता पिता वहीं पे रहते हैं तो ये बात नहीं कर पाता है। तो फिर जो है देख लेता है, रिया भी समझ जाती है कि ये कुछ बोलना चाहता है, तो सुन लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये लड़का। तो ये जो लड़का रहता है ना, ये थोड़ा दूर उठ करके टॉयलेट की तरफ चला जाता है। जब जाता है तो रिया भी पीछे से आती है। तो पीछे से आने के बाद रिया बोलती है क्या क्या बोलना चाह रहे हो? उधर तो मेरी माता पिता हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अभी आप क्या बोलना चाह रहे हो, इशारा कर रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? फिर वो बताता है कि मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और बैंक में मैं काम करता हूँ और आपको मैं देखा हूँ, आप जैसी लड़की आज से पहले मैं कभी देखा नहीं था, इसलिए आपसे बात करने का दिल कर रहा बहुत, तो इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा था। तो वो जो रिया रहती है बोलती है ठीक है, हो गया ना, बात कर लिया ना, अब मैं जा रही हूँ। तो जो जीत रहता है ना वो बोलता है कि नहीं, आपसे थोड़ा बात करना, आपसे पूछना है कहाँ के रहने वाली हो, कहाँ किधर से आ रही हो, किधर जा रही हो। तो फिर रिया बोलती है ठीक है, आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं, अच्छे जॉब करते हैं, सब कुछ अच्छे, तो मैं बता देती हूँ कि मैं मुंबई से आ रही हूँ और जा रही हूँ अपने घर पे। कोलकाता मेरा घर है और मैं जा रही हूँ अपने घर पे। तो जीत बोलता है क्यों गई थी मुंबई? तो वो रिया बोलती है कि वो मेरा शादी था रिलेशन में, इसलिए मैं गई थी और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो जीत बोलता है कभी हम लोग मिल सकते हैं क्या, ऐसा फ्रेंडशिप हो सकता है क्या? तो वो जो रिया रहती है बोलती है कि ये देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मिले हैं, 2-3 स्टेशन ही का रास्ता सफ़र तय किए हैं, चलिए रास्ता में देख करके ही बात करेंगे, अगर कुछ हुआ तो हम दोनों के बीच। तो उस तरह बात करते हुए खड़े थे दोनों, तो उधर से आवाज़ आता है रिया कहाँ हो, जल्दी आओ वापस सीट पे। तो उसकी माँ आवाज़ देती है। तो माँ जब आवाज़ देती है तो रिया वापस वो अपने सीट पे आ जाती है, जो जीत रहता है उसको छोड़ करके। फिर थोड़ा देर के बाद जीत भी जाता है, उधर बैठता है। फिर दोनों में इशारा से ही बात होता है, मुस्कुराना इस तरह चलते रहता है। और सही उस तरह करते करते वो जो रहते हैं रिया का मम्मी पापा, वो समझ जाते हैं कि ये लड़का मेरी बेटी को इशारा कर रहा है या कुछ ये बात करना चाह रहा है इशारा से। हावड़ा स्टेशन पहुंचता है। पहुंचने पे वो रिया का मम्मी पापा जो रहता है रिया को हाथ पकड़ता है और फटाक से उतर जाते हैं। उतरने के बाद वो इतना भीड़ रहता है स्टेशन पे कि वो तीनों किधर खो जाते हैं। जीत ढूंढते रहता है कि इधर उधर कहीं भी उनको दिखाई नहीं देते। वो लोग जैसे गायब हो जाते हैं तीनों का तीनों। तो जीत बहुत कोशिश करता है कि रिया को मैं ढूंढ लूं, क्योंकि इतना ही बातचीत हो चुका था इशारों में कि हद से ज़्यादा। तो लेकिन रिया मिलती नहीं है, रिया का मम्मी पापा भी उधर नहीं मिलते हैं। तो ये जो है फिर अपने जो घर था वो घर चला जाता है। फिर कुछ दिन
रहने के बाद जो है उसको ऐसा लगता है ना कि अब रिया मुझे कोई भी हाल में चाहिए तो चाहिए, चाहे शादी करने के लिए या कुछ भी। उसका जॉब में मन नहीं लगता है, कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं भी जाता है उसका घर में दिल नहीं लगता, वो पागल जैसा होने लगता है। तो वो फिर ट्रेन पे आने जाने लगता है कि वो रिया मिल जाए किसी तरह। स्टेशन पे बैठा हुआ रहता है कि रिया कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे। परेशान रहता है लेकिन कहीं भी रिया नहीं मिलती है, नहीं उनका उसकी कोई मम्मी पापा कोई जो भी थे साथ में वो भी नहीं मिलती है। तो लास्ट में जब जीत थक जाता है तो इसको एक उपाय दिखता है कि अब एक चीज़ करने पे शायद मिल जाए। तो एक पोस्टर छपवाता है जीत, जिसमें लिखा हो रहता है कि मैं जीत हूँ और आप मुझे मिली थी ट्रेन पे इतना तारीख को और आपका सीट नंबर ये था और मेरा सीट नंबर ये था, तो आप जहाँ भी हो, और मुझे अपना फ़ोटो भी उसमें डाल देता है, अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता है कि आप जहाँ भी हो मुझसे कांटेक्ट करो, क्योंकि आपके बगैर मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल जैसा कर रहा हूँ। तो आप ही मेरी ज़िंदगी हो और आप ही मेरी ख्वाब हो, तो आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा और आपके बगैर मेरा दिल भी नहीं लग रहा है। 2 महीना हो गया लेकिन आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँगा। रोज़ मैं आपको याद करता हूँ, तो आप प्लीज़ कहीं भी हो मुझे मिलो। इस तरह रिया का नाम उधर नहीं लिखता है, बाकी जितना भी रास्ता में बात हुआ था, वो कौन सी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो भी लिख देता है कि आप पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और आप मुझे जानती हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करो मेरे नंबर पे। लेकिन वो महीना बीत जाता है लेकिन कोई भी उसको कांटेक्ट नहीं करता है और वो 4000 पोस्टर बना करके पूरे शहर में चिपका देता है, स्टेशन में चिपका देता है कि कभी भी दिखेगी तो वो कॉल करेगी, लेकिन कॉल नहीं आता है। तो एक दिन जब स्टेशन पे बैठ करके ये रो रहा होता है, वो क्योंकि ये बिना मतलब का, बिना कहीं जाने का, बिना कोई मंदिर का, वो ट्रेन पे सफ़र करना आना जाना इसी तरह करते रहता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाएगी रिया, लेकिन रिया नहीं मिलती है। तो एक दिन जब स्टेशन पे बैठ करके रो रहा होता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है एक लेडीज़ की, जीत। तो वो उसका होश एकदम ये हो जाता है कि ये कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। जो जीत रहता है पलट करके जब देखता है तो देखता है रिया की मम्मी पापा है। जब जीत देखता है तो एकदम चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इधर कैसे आ सकते हैं और मुझे आवाज़ दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जीत जाता है, फिर वो मिलता है, मिलने के बाद बोलता है आप मेरा नाम कैसे जानती हो और मुझे आवाज़ दे रही हो, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो उसके जो मम्मी पापा रहते हैं वो बोलते हैं देखो ये सपना नहीं, ये हकीकत है और हम दोनों जो आए हैं तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुमको कुछ बताने के लिए आए हैं। और हम लोग 2 महीना से देख रहे हैं, जब से तुम पोस्टर छपवा करके लगाए हो तब से हम लोग देख रहे हैं कि तुम ये स्टेशन पे आते हो, रोज़ बैठते हो, रोज़ रोते हो और रोज़ जाते हो। तो तुमको एक चीज़ बताने के लिए आए कि तुमको क्यों कोई कॉल नहीं आया, क्यों कोई फ़ोन नहीं आया, वो सब चीज़ बताने के लिए आए, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ हम लोग से देखी हुई नहीं जा रही है। तो जीत बोलता है क्या हुआ बताइए, ऐसा क्या हो गया जो आप मेरा तकलीफ़ नहीं देखना चाह रहे हैं। तो वो बताती है कि रिया का इंतज़ार तुम कर रहे हो, लेकिन ये रिया अब ये दुनिया में नहीं रही। और ऐसा बोल करके रिया की माँ रोने लगती है और जीत के कंधे पे अपना सर रख करके रोने लगती है कि बेटा वो अब रिया इस दुनिया में नहीं रही। तो जीत भी एकदम चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेन पे था तभी आप लोग आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं उससे बात करूं रिया से। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा बोलेंगे तो ये जीत चला जाएगा, ऐसा मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो रिया के माँ बाप बोलते कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, वो कब हुआ कैसे हुआ तुमको मैं बता देती हूँ। जब तुम पोस्टर छपवा करके पूरे बाज़ार में हर जगह लगा दिया ना, तो वो रिया भी देखी थी, और जब रिया देखी
तो बोली कि मैं जा करके उससे मिलूँगा, जीत से मिलूँगी जा करके। तो वो मिलने के लिए तुमसे इतना बेताब थी, क्योंकि तुमने एड्रेस भी उसमें दिया था, तो वो आने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी तुमसे मिलने के लिए। तो हम लोग मजबूरी में बोले ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरे घर वापस नहीं आना। तो वो ये बोल करके भी चली गई कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि जीत मुझसे बहुत प्यार करता है वो मुझे, क्योंकि इतना 2 महीना हो गया और 2 महीना तक मेरा इंतज़ार कर रहा है। और पोस्टर नहीं मैं मिली तो पोस्टर छपा करके लगवा दिया पूरे बाज़ार में और पूरे एरिया में, तो मैं उससे मिलने जाऊँगी। तो वो घर से तो निकली स्कूटी से, लेकिन रास्ता ही में एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। और जब टक्कर हो गई तो रिया उस सेम जगह पे, सेम प्लेस पे रिया की डेथ हो गई और रिया इस दुनिया में नहीं रही। तो ये सुन करके पागल के जैसा करने लगता है जीत कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ कि रिया में अब ये दुनिया में नहीं रही। तो फिर जो रिया की माँ बाप रहते हैं बोलते चलो अब तुमको अपने घर ले आ करके दिखाते, तब तुमको हकीकत पता चलेगा। तो रिया के जो मम्मी पापा रहते हैं वो ले आ करके अपने घर में दिखाते, तो रिया के फ़ोटो पे माला चढ़ा हुआ रहता है और रिया सच में इस दुनिया छोड़ करके जा चुकी होती है। जब ये जीत देखता है तो उसको एकदम बेताबी जैसा लगने लगता है, एकदम पागल जैसा लगने लगता है कि अब क्या करूं मैं। वो अपना सर को दीवार में पीटने लगता है। तो रिया का जब मम्मी पापा रहते हैं वो रोक लेते हैं जीत को और बोलते हैं कि देखो रिया चली गई, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, तुमको अपना बेटा मानेंगे और तुम हम लोगों को अपना माँ बाप मानो, कोई बात नहीं, रिया चली गई लेकिन हम लोग हैं तुम्हारे साथ। तो इस तरह जो है फिर जीत भी सोचता है कि अब तो जो चली गई, अब तो कोई नहीं आ सकता मेरे लाइफ में। और उस दिन जीत कसम खाता है रिया का माँ बाप के सामने ही कि रिया से मैं प्यार करता था, रिया से मैं प्यार करता रहूँगा ज़िंदगी भर, और उसके सिवा मेरे लाइफ में आज के बाद कोई भी नहीं आएगा। और रिया का माँ बाप को ही अपना माँ बाप मानने लगता है और उसी के घर में रहने लगता है। और उसके बाद जब रिया का याद आता है तो जीत जो है वापस वो उसी स्टेशन पे आ करके ट्रेन पे चढ़ करके और बिना कहीं जाने का, बिना कोई मंदिर, बिना कोई रास्ता, बस ट्रेन पे सफ़र करने लगता है बिना मतलब का। जब रिया की याद आती है तब इसी तरह करने लगता है और इसी तरह उसका ज़िंदगी गुजरने लगता है, क्योंकि ये कसम खा लिया था कि अब रिया के सिवा कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। जब भी रिया की याद आती है तो बस वो ट्रेन पे चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद जिधर तिधर घूमता है कि बस जब वो ऐसा लगता है उसको कि मैं जब ट्रेन पे हूँ तो रिया मेरे साथ है, ऐसा फील होता है। और जब भी वो बैठा हुआ रहता है तो वो रोते रहता है कि आज मेरे साथ रिया नहीं है, काश मैं उसका हाथ पकड़ करके उसी दिन मैं बोल देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो अगर आपको जीत मिल जाए कहीं और आज भी वो ट्रेन पे सफ़र करते रहता है बिना रास्ता का, बिना मंदिर का, बिना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो अपनी प्यार को याद करने के लिए ट्रेन पे सफ़र करता है, अगर आपसे मिल जाए तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे? जो भी बोलना चाहेंगे आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि अगर वो भी वीडियो देखे ये तो आपका कमेंट पढ़े। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। और थोड़ा भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।